हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो बात करें क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के सिलेबस को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखो सिलेबस आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि देखो सिलेबस में आपका ये क्लियर रहता है कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मान लो कि आप नहीं भी पढ़ते तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या फिर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस साल आपके सिलेबस से हट चुके हैं या जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, तो वो सारा आपको पता चलता है किससे, सिलेबस से। ठीक है, तो सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप पढ़ाई को लेकर के वास्तव में सीरियस है। ठीक है, तो सिलेबस भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, प्लस आप कहाँ से सिलेबस एज पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 11 चाहे वो आपका अर्धवार्षिक हो या वार्षिक पेपर हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेंगे वो भी हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं सामने 2024-25 हिंदी पेपर कोड आपका 101 है, सैद्धांतिक कक्षा 11। टोटल 3 घंटे का पेपर यानी समय मिलेगा आपको, ये तो बेसिकली आपको पता ही है सभी को। तो 3 घंटे समय। अब पूर्णांक जो रहेंगे 56+24। ठीक है, इसमें 56+24 का क्या हिसाब किताब है, 56 यानी जो आपकी दो बुक्स हैं वो, प्लस रचनात्मक हो गया, उसमें से आपका 56 नंबर का, प्लस जो आपका संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत आपका 24 नंबर की पूछी जाएगी। तो टोटल 56+24 80 नंबर का पेपर आपका बनता है। और बात करें टोटल 20 नंबर आपके, 20 नंबर आपको इंटरनल या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो जो ये 80 नंबर का पेपर है उसमें से पहले हम देखते हैं कि कितने टॉपिक्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपके खंड बनाए जाते हैं, का खा गा घ अड़ा तक। तीन और तीन 6 टॉपिक आपके बनते हैं। तो पहला देखो, एक आपका आता है आपठित बोध, यानी गद्यांश आएगा आपका 8 नंबर का। उसका खा नंबर है आपका रचनात्मक लेखन, इसमें कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे कितने नंबर का पूछा जाएगा वो प्रश्न। ठीक है, 17 नंबर का आपका यहाँ से आएगा जो कि रचनात्मक होगा। पाठ्य पुस्तक जो आपकी पहली किताब है वहां से 22 नंबर का आएगा, और जो दूसरी किताब है वितान उसमें से आपका 9 नंबर का पूछा जाएगा। संस्कृत की बात करें, संस्कृत आपका प्रश्न जो बनेंगे टोटल 12 नंबर के बनेंगे, और संस्कृत पठित बोध यानी जिस पर आपको गद्यांश वगैरह मिल जाएगा, टोटल 12 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर, तो ये आपका 8 नंबर, यानी जो बुक आपकी है संस्कृत की उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 8 नंबर के रहेंगे। संस्कृत वाक्य रचना या फिर आप व्याकरण बोल सकते हैं, तो व्याकरण आपकी 4 नंबर की पूछी जाएगी। क्लियर है, तो टोटल ये 80 नंबर आपके बनते हैं। अब बात करें कि जो आपका खंड का खा गा करके इसको बांटा गया है, तो जो 8 नंबर है 8 नंबर में आपके किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपठित बोध। पहला आपका गद्यांश बोध, इसमें क्या रहेगा, गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनात्मक शीर्षक आदि पर लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको एक पूरा गद्यांश दे दिया जाएगा, उसी में से आपको प्रश्न के आंसर ढूंढने हैं, उत्तर ढूंढने हैं, और एक शीर्षक भी आपको बनाना है। जैसे आप कहानी का नाम देखते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हो उसका एक नाम होता है, सेम वैसे ही आपको कहानी का एक शीर्षक लिखना होता है। ठीक है, उसका दूसरा जो रचनात्मक लेखन है इसके अंदर क्या क्या आएगा, 17 नंबर का टोटल आपने देख लिया पीछे। तो एक आपका निबंध आएगा जो कि 8 नंबर का रहेगा। फिर एक पत्र लिखने के लिए आएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रिंट मीडिया, रिपोर्ट और आलेख यानी समाचार और संपादकीय से संबंधित प्रश्न जो होंगे वो आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 17 नंबर आपके ये खंड खा में कंप्लीट। अब बात करें किताब से आपके प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है पीछे 22 नंबर का आपका जो आरोह किताब है भाग एक उसमें से पूछा जाएगा। तो काव्य खंड वाले से 14 नंबर का आएगा और गद्य खंड वाले से 8 नंबर का, यानी यहाँ पर काव्यांश वाला हिस्सा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काव्य वाले भाग में क्या रहेगा, इसमें से आपको दो काव्यांश में से एक पर क्या लिखना है, अर्थ ग्रहण के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, यानी दो काव्यांश रहेंगे, दो में से किसी एक को आपने सॉल्व करना है, और उसमें टोटल 3 प्रश्न रहेंगे जो कि दो दो नंबर के रहेंगे। फिर प्रश्न नंबर जो 6 रहेगा आपके पेपर में वो रहेगा एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक काव्यांश मिलेगा, काव्यांश में आपको 2 प्रश्न करने हैं और वो उसका सौंदर्य बोध से रहेंगे। ठीक है, उसका चाहे उसमें अलंकार पूछे, रस पूछे, फिर उसकी रचना किस तरह की है, वो सब आपको यहाँ पर करना होगा। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें कहा है कविता की विषय वस्तु पर आधारित दो लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आपको दो लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे इससे इसकी विषय वस्तु से संबंधित, जो कि 4 नंबर का रहेगा। और ये सारे आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आप कहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ये तो हो गया काव्यखंड भाग जो कि 14 नंबर का था। बात करें गद्य खंड। गद्य में देखो यहाँ पर भी आपको दो में से एक गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं, ये भी इजी रहेगा।
फिर पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 2 बोधात्मक प्रश्न लिखने हैं। 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में से कोई 2 आपको करने होंगे। ठीक है? तो अगर आप चैप्टर सारे अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसको सॉल्व करने में। फिर है वितान, जो आपकी सेकंड बुक है, टोटल आपका यहाँ से 9 नंबर का पूछा जाना है। तो यहाँ पे देखो कहा है पाठों की विषय वस्तु, यहाँ पर 5 में से 3 प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न आएँगे टोटल, 5 में से कोई भी 3 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। टोटल आपको 3-3 नंबर के एक प्रश्न मिलेगा आपको, तो 9 नंबर आपको इधर मिल जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आपका संस्कृत पठित बोध। तो यहाँ पर भी आपको संस्कृत पाठ्यपुस्तक से ही संबंधित कोई एक गद्यांश मिलेगा। तो उसमें से आपको लगभग मान के चलिए 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 में से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देने होंगे। 2-2 नंबर के रहेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो रहेगा ये टोटल 6 नंबर का रहेगा गद्यांश। फिर है पाठ्यपुस्तक के प्रदत्त श्लोक। जैसे आपका गद्यांश वैसे आपको फिर एक श्लोक मिल जाएगा। श्लोक में भी आपको 4 में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे। 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का ये रहेगा। फिर बात करें पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, 8 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपको 8 में से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 8 प्रश्न मिलेंगे, 8 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। नेक्स्ट आपका खंड जो 4 है, इसमें वाक्य रचना करनी है, व्याकरण से संबंधित है, तो इसमें देखो 4 नंबर का रहेगा। तो वो 4 नंबर में क्या आएगा, देखो यहाँ पे सुबंत, तिङत, अव्यय आदि से संबंधित 6 पदों में से 2 पदों को लेकर संस्कृत में 2 वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है? और इसके अलावा आपको जो संधि देखनी है, व्यंजन संधि देखनी है। व्यंजन संधि में कौन-कौन सी? यहाँ पे जैसे दे रखा है स्तो चुनो नाश्तो, शुटो नाश्तो और मोई नो स्वाहा। ठीक है? ये आपको देने हैं। बाकी इसमें कहा है प्रश्न पत्र में 20% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के रूप में होंगे। वस्तुनिष्ठ यानी बहुत ही छोटे रूप में आपको लिखने होंगे। तो टोटल ये आपका क्लास 11 का संस्कृत का पेपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रैक्टिकल नंबर आपके मिलेंगे, उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का रखा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं श्रवण कौशल 4 नंबर रहेगा, वाचन कौशल 4 नंबर और विषय वस्तु 3, भाषा एवं प्रस्तुति 2, शोध एवं मौलिकता 2, सतत मूल्यांकन 5 नंबर। तो टोटल 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलने वाले। ठीक है, तो ये टोटल, और बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि श्रवण के अंदर क्या-क्या आएगा, वाचन के अंदर क्या आएगा, ठीक है, तो वो सब आपको इधर पढ़ लेना है। अभी आप इसको मैं बता दूँगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है? अब बात करें कि इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, और इससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इस बार आपके चैप्टर में कौन-कौन से पार्ट हैं और कौन-कौन से हटे हैं, वो पूरा हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो गद्य खंड में देखो नमक का दरोगा है, मियां नसरुद्दीन है, विधायी संभाषण है, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता, ये गद्य खंड में है आपके चैप्टर इस बार। काव्य खंड में बात करें, हम तो एक करी जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, घर की याद, गजल, है भूख मत मचल, है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, फिर है सबसे खतरनाक, आओ मिलकर बचाएं। तो ये तो हो गया आपका आरोह जो है आपकी बुक। ठीक है, भाग एक। और इसके अलावा अगर हम बात करें वितान की, तो वितान में आपकी है टोटल 4 पार्ट है। राजस्थान की रजत, बूंद अनुपम मिश्र द्वारा, आलो अंधारी, बेबी हालदार, भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में। वहीं अगर बात करें संस्कृत की, संस्कृत में कितने चैप्टर है, टोटल 8 है। भोजनम कुरु, सरस्वती वंदना से स्टार्ट होगा, बट वो है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर रहेगा नीति वचनानी, प्रश्नोत्तर विवाद, प्राणभ्य संस्कृति ही श्रेष्ठ, वणिग वेद्यो वार्तालाप, उत्तराखंड सुषमा, भूकंप विभीषिका, दिव्य धन्यम। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने पास रखिए, ताकि आपको ये क्लियर है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, ये पढ़ने हैं, इतने नंबर हमारे कवर हो चुके हैं। बात करें कि आप इनको कैसे ले सकते हैं, और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए देखो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सिंपली आपने सर्च करना है गूगल पर कंपोजर, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कंपोजर होम पर क्लिक कर देना है, आप इस पेज पर आ जाएंगे। पेज पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपके सामने देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2024-25, और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको ऑप्शन नीचे मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस 24-25 2024-25, तो इस पर क्लिक करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो आपके सामने आपको क्लास का ऑप्शन आएगा, क्लास 11th आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम के आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम रुपए में आप इनको ले सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए तो आपने जैसे यहाँ पर सिलेबस 2024-25 पर क्लिक करेंगे इस पेज पर, तो आप नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ। यहाँ से आपने क्लास 11 सेलेक्ट कर लेनी है। 11 सेलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफी के बाद आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा। हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर बटन पर क्लिक करके
आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम 2024-25। ठीक है, और शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए।